नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां पुलिस कर्मियों ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग निधि का किया समर्पण, कहां एक मासूम को मिट्टी ढोने का करना पड़ रहा है काम और कहां घने कोहरे के कारण दोनों बसों में हुई जोरदार टक्कर। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अपराधियों के लिए सख्त बगीचा पुलिस की मार्मिकता उस वक्त झलक पड़ी जब लापता बच्चे के मां से मिलाकर देखकर पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गई। खोए बच्चे को पाकर मां बच्चे से लिपट लिपट कर रोते हुए पुलिस वालों की तरफ एहसान भरी नजरों से देख रही थी, साथ ही उनका आभार भी जता रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले एक मजदूर महिला की मजदूरी के दौरान उसका एक बच्चा लापता हो जाता है। अपने 2 बच्चों के साथ रहने वाली इस मां ने अपने बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। असहाय महिला की रिपोर्ट पर बगीचा थाना प्रभारी भास्कर शर्मा गंभीरता से व तेजी से पत्तासाजी में जुट गए थे। बताया जाता है कि महिला का ये बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जल्द ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि बच्चा सरगुजा के मेनपाट से बस में बैठकर सीतापुर आ गया है। थाना प्रभारी भास्कर शर्मा अपनी टीम के साथ सीतापुर पहुंचते हैं, लेकिन बच्चा वहां नहीं मिलता है। फिर सीतापुर पुलिस की सहायता ली जाती है और काफी खोजबीन के बाद बच्चे को सोमवार रात बरामद कर लिया जाता है। इस मामले में पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया है। स्थानीय लोग भी बगीचा पुलिस की इस संवेदनशीलता की तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत राम भक्तों की टोली के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज दोपहर 3 बजे थाना परिसर अबागढ़ में पहुंचे रविंद्र कुमार वाशने, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा पंकज कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल अबागढ़ को 11,000 रुपए, थाना प्रभारी अबागढ़ अवधेश कुमार के द्वारा राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि दी है। वहीं उप निरीक्षक रामकिशोर सिंह, असित यादव, क्रांति शर्मा चालक, रविकांत यादव एवं चरण सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा भी निधि समर्पण की गई है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जसपुर जिले के फरसाबार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आखिर किस मजबूरी के तहत 500 मीटर की दूरी से मिट्टी ढोने का काम करना पड़ रहा है। बच्चे मिट्टी के वजन को उठाने में सक्षम नहीं है, फिर भी उसे स्कूल आते ही मिट्टी ढोने का काम मिल गया। तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है कि मिट्टी का वजन कभी 2 बच्चे मिलकर उठा रहे हैं तो कभी अकेले बच्चे को पूरा वजन उठाना पड़ रहा है। मामला है फरसाबार ब्लॉक के प्राथमिक शाला का, जहाँ मैडम मामले की जानकारी से इनकार कर रही थी। उसी वक्त बच्चा स्कूल में मिट्टी की बाल्टी के साथ प्रवेश करता है। फिर क्या था, मैडम मामले को खिलौना बनाने से जोड़ दिया। हमने जब मैडम से पूछा कि बच्चे के माँ बाप को मालूम है कि आप उनके बच्चे से मिट्टी ढुलाई करवा रहे हैं, तो उनका कहना था कि उनको कहां से मालूम होगा। बहरहाल जसपुर जिले में शिक्षा के नाम पर चल रहा कार्य कहीं न कहीं माता पिता के सोचने पर मजबूर कर देगा। माँ बाप ये सोचते होंगे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, लेकिन स्कूल में तो कुछ और ही हो रहा है। हमने जब बीओ फरसाबार से बात की तो उनका कहना था कि मैं आज बाहर हूं, लेकिन ये कृत्य बच्चों से जो शिक्षक करवा रहे हैं वो गलत है। अब देखना होगा कि ऐसे में कार्यवाही क्या और कब तक होती है। मैडम, स्कूलों में बच्चों से बहुत दूर से मिट्टी ढुलवाना कहाँ तक सही मानते हैं आप? मैडम भेजी थी। हाँ, बच्चा आ रहा है, वो बोला कि मैडम भेजी है। स्कूल में माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं मैडम कि ये स्कूल का काम करने के लिए, मिट्टी डुलवाने के लिए? वो देखिए आपके सामने में ला रहे हैं। नहीं सर, खिलौना बनाने के लिए भेजी थी होगी। खिलौना बना रहे हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, आज खिलौना बनाएंगे बोले तो जाओ मिट्टी लाओ, खिलौना बनाएंगे बोल के भेजी। अच्छा। ये बच्चों का काम है मैडम मिट्टी डुलवाना? बच्चों का काम तो नहीं है, लेकिन बच्चों को बनवा रहे हैं तो जाओ कहीं से ले आओ बोले हम। मैडम, उनके माता पिता को मालूम है कि आप बच्चे स्कूल में आप उनसे मिट्टी ढुलवा रहे हैं? जानकारी है उनके माता पिता को? अभी तो जानकारी कहाँ होगा सर। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर अंतर्गत एक बड़ी दुर्घटना, घने कोहरे के कारण दोनों बसों में जोरदार टक्कर, जिसमें 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हाँ, आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं? कहाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम गोपाल कलाल है।
तो ये कैसे हुआ एक्सीडेंट? सर मेरी गाड़ी कोहरा लग रहा था, मैंने साइड में लगा के कांच साफ करवाने के लड़के से बोला, हाँ, कांच साफ करवा रहा था मैं, तो ये आई पीछे से आके और मेरी गाड़ी में मार दी। मैं खड़ी गाड़ी में पीछे से मारी है? खड़ी गाड़ी, साइड में गाड़ी खड़ी कर रखी थी मैंने, लाइटें भी जल रही थी पूरी, इंडिकेटर पार्किंग वगैरह सब जल रहा कौन सी गाड़ी थी? था। छकड़ा थी, छाबड़ा। मेरी अच्छा, और बालाजी ट्रेवल्स की। ये कहाँ से कहाँ चलती है? इंदौर ललितपुर चलती है। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल कलाल। आप ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। आज साहिबे कमाल दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगमन पर पूर्व पर लोग गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हुए और धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और संगत में बैठकर लोगों ने बड़े ही निमृत और प्रेम प्यार के साथ गुरु साहिब जी का लंगर खाया और इसी के साथ गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी ने लोगों को गुरबानी के साथ जोड़ने को कहा और इसी के साथ लोगों के लिए अरदास भी की और उसके साथ किसानों के हक के लिए और उनका धरना जल्दी खत्म हो इसके लिए भी गुरुद्वारा साहिब में अरदास की गई। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਸਫਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਗਵਾਨ, ਹਰ ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰ ਸੁਖਮੀਤ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਕਾ ਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਚੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਗਾਏ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। लुधियाना से सीनू संवाददाता मनदीप सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दारानगर में बीते दिनों एक मासूम बच्चे का अवैध शराब बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसे देखते हुए अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ नाव का सहारा लेकर गांव दारानगर में पहुंचे और लोगों से शराब का काम बंद करने व शराब का सेवन न करने के लिए अपील की। वहीं मीटिंग के दौरान कुछ महिला व कुछ पुरुषों ने अपने विचार रखे। इस मीटिंग के दौरान गांव के सैकड़ों महिला व पुरुष व बच्चे मीटिंग में उपस्थित रहे। इस कार्य से पुलिस अधीक्षक की गांव में काफी प्रशंसा भी हो रही है। पुलिस प्रशासन ने कुछ जनता के लोगों के साथ एक ही मुहिम छेड़ी है, जिसमें हम स्पेशली खातर बेल्ट को कवर करते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अवैध शराब के खिलाफ जागरूक हो, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सके। लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके इस काम से वो हटे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करके इस काम से हटाएं। उसी क्रम में आज पहली मीटिंग जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी मीटिंग रही है, वो गांव दारानगर में रही है। यहाँ पे लोगों ने बड़ा पॉजिटिवली इस बात को लिया है। कईयों ने इस बात का प्रण लिया है कि प्रशासन के साथ मिलकर इस मुहिम को सार्थक बनाएंगे। जितना हो सकेगा अपने गांव स्तर से ही कंट्रोल करेंगे और अगर कोई नहीं मानता है तो प्रशासन को बताकर उस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। मैम क्या लगता है गाँव वाले ये काम को छोड़ पाएंगे शराब को? देखिए अभी जो मुझे दिख रहा है, इसीलिए स्पेशल अपील मैंने महिलाओं से ही की है, क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि शराब की लत का असर जितना परिवार पे होता है और परिवार में स्पेशली बच्चों और महिलाओं पर होता है, वो जितना इस दर्द को समझ सकती है उतना शायद पुरुष वर्ग ना समझ पाए। और महिलाओं का जो रिस्पॉन्स रहा है उससे भी मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। आगे प्रधानी चुनाव है, उसके लोग क्या लगते हैं? ये बात आपकी सही है, इसीलिए मुझे लगता है ये समय बिल्कुल सही है इस मुहिम को चलाने का, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय पास आता है ऐसी शिकायतें, अवैध शराब और बाकी शिकायतें भी बढ़ती हैं, झगड़े भी बढ़ते हैं। तो जितना हो सकेगा हम पब्लिक को ही अपील कर कर इसको कर्टेल कर सकें, इन चीज़ों को रोक सकें, तो बड़ा पॉजिटिव हम। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। विकासखंड जहानागंज के रोशनपुर ग्राम सभा में उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार की अध्यक्षता में तथा खंड विकास अधिकारी जहानागंज की देखरेख में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अधिकारी, राजस्व विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, चिकित्सा विभाग, पशुपालन, विभिन्न खाद्यान्न रसद विभाग, समाज कल्याण, महिला
एवं बाल विकास, कृषि तथा पुलिस इत्यादि विकास के लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। गुजरात के बोडेली तहसील से पटना गांव के पास से दो कारों के बीच हुई दुर्घटना। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में 5 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल था। सभी गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए वडोदरा रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के चंद्रकांत और उनकी पत्नी मोनिका बेन की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में चर्चित ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा हुआ है। जिले की स्वाट टीम ने थाना नगर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 3 घायल बदमाश सहित 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के 900 ग्राम सोने के ज्वेलरी, 1 पिस्टल, 2 अवैध तमंचा, 10 कारतूस, 6 मोटरसाइकिल और 1 क्रेटा कार समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के गोली लगी है, जिनको वहाँ चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और जिला चिकित्सालय भेजा गया। 4 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है और इन सभी के कब्जे से ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। 3 अवैध असले और एमुनिशन उसके साथ बरामद हुआ है। 1 मोबाइल जो लूट की घटना के दौरान ले जाया गया था, उस मोबाइल को भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो व्हीकल्स इस्तेमाल हुए थे, क्रेटा गाड़ी और जो बाइक्स इस्तेमाल हुई थी, उनको भी बरामद किया गया। अभी हमारे टीमें कई अन्य जनपदों में और प्रदेशों में गई हुई हैं। जल्दी ही जो शेष अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जिस तरीके से डकैती की घटना को अंजाम दिया था, तो अभी और कितने लोग हैं जो कि अभी इसमें वांछित हैं, अभी तक पकड़ में नहीं आए? इसमें 1 महिला और 6 अभियुक्त और हैं, जिनके बारे पर पुलिस काम कर रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। सर, इन लोगों ने घटना करने के बाद कैसे कैसे इन्होंने लूट किया, क्या क्या इन लोगों ने कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज की, और बंटवारा कितने? इसमें 1 दिन पहले ये जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में एक गैंग आ गया था। दूसरा गैंग अपने कंधई क्षेत्र से ही चला था और उसके बाद ये मैदान में इकट्ठे हुए। वहाँ इन्होंने सुबह भी रैकी की थी, उससे पहले भी रैकी कर चुके थे। इनके पास एक मुखबिर यहाँ लोकल बाजार का उपलब्ध था, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में उसके। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ क्षेत्र में स्थित वीर अब्दुल हमीद स्टेडियम खुदौली में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच से पहले बल्लेबाजी करते हुए सैतापार सराय टीम ने 15 ओवर में बरहेता टीम के सामने 233 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। बरहेता टीम 180 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई। विजेता टीम के कैप्टन व अन्य खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद समाजसेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया और कहा कि खेल एक प्रतियोगिता है, जहां आप विरोधियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको उनकी चाल को आंकने और तुरंत निर्णय लेने की जरूरत होती है, जिससे आपकी मानसिक क्षमता में सुधार होता है। खेल आपके सामाजिक कौशल को भी विकसित करता है। वहीं प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम प्रधान वाहिद अली ने कराया था। समापन के मौके पर रमेश सरोज, रामचंद्र मुराद अली, बब्बू तिवारी, संजय सरोज, आशिक अली आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। कितने वर्षों से कार्यक्रम आपका चल रहा है? हमारा गांव वालों के सहयोग से 3 वर्षों से लगातार हर साल में एक बार टूर्नामेंट कराया जाता है। किस नाम से कराते हैं? वीर अब्दुल हमीद के नाम से कराया जाता है। आज का इस बार कितनी टीम आई थी? हमारे पास टोटल 32 टीमें आई थी, जिसमें प्रतापगढ़ की आधा 50% टीमें प्रतापगढ़ की थी, लेकिन लास्ट में नतीजा ये निकला कि फाइनल में हमारे सुल्तानपुर की टीमें ज़्यादा परफॉर्मेंस किया और उन्होंने फाइनल का खिताब उनके नाम गया। इनाम क्या था? इनाम यहाँ 11,000 नगद था फर्स्ट को, और सेकंड को 5,500 नगद इनाम दिया गया। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खिलाड़ियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करते रहें। जो फाइनल जीते हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अच्छा खेले और अगले साल फिर फाइनल का मैच जीते। दर्शकों को कुछ कहेंगे आप? हमारे गांव के दर्शकों का, हमारे गांव वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिससे कि ये टूर्नामेंट सफलतापूर्वक अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे भी सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।